Today's topic is uterine fibroid. Definition: uterine fibroid is a leiomyoma, benign non-cancerous tumor from smooth muscle tissue that originate from the smooth muscles layer myometrium of the uterus. यूट्राइन फिब्रॉइड हम इसका दूसरा नाम क्या है? लियोमायोमा, जो क्या होता है? बिनाइन होता है। मतलब क्या होता है बिनाइन? क्या होता है कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो रहता है। एक होता है बिनाइन, एक होता है मलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब क्या होता है कि वो मूवमेंट नहीं करता है, एक ही जगह पे रहता है। जो मलिग्नेंट होता है वहाँ पर क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव करता है। और ये नॉन कैंसरस होता है, जो मोस्टली कहाँ पर होता है? स्मूथ मसल्स जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर ओरिजिनेट होता है। फॉर एग्जांपल मायोमेट्रियम में, ठीक है। तो जो यूट्राइन फिब्रॉइड्स है, ये क्या होता है? ये स्मूथ मसल्स में होता है। मायोमेट्रियम में एक लेयर होती है, ठीक है, वहाँ पर ये होता है, ठीक है। और ये यूट्रस क्या होता है? इसे हम बच्चेदानी भी बोलते हैं, गर्भशैल्या भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये पाया जाता है, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि बच्चेदानी में गांठ हो जाना, ठीक है, उसमें। अब ये देखो लेयर है, ये है आपका पेरिटोनियम लेयर, ये है मायोमेट्रियम लेयर, और ये एंडोमेट्रियम। जो यूट्राइन फिब्रॉइड होता है वो कहाँ होता है? मायोमेट्रियम लेयर में। कॉजेज़, क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला, ऐसा कोई कारण अननोन है, मतलब कईयों को वैसे भी हो सकता है। अननोन कारण है फैमिली हिस्ट्री, मतलब फैमिली में किसी को हुआ हो तो आगे, जैसे मदर को हुआ हो या आगे किसी को फीमेल में हुआ हो फैमिली में, तो क्या आगे वो किसी फीमेल गर्ल में या प्रेगनेंसी के टाइम में कहीं भी हो सकता है। जेनेटिक ऑल्ट्रेशन मतलब क्या है? जीन्स में कोई बदलाव आ रहे हों तब ये हो सकता है। हार्मोन्स, अगर कोई थेरेपी ले रहा हो, हार्मोन्स ले रहे हों या फिर उसकी वजह से हो सकता है। अदर केमिकल्स, कोई और केमिकल्स ले रहे हो तब हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स है? हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है? फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। और किसी के पेरेंट्स को पहले हुआ है कि किसी की मदर को पहले हुआ है तो ये चांस है कि आगे भी उसकी बेटी को या डॉटर को हो सकता है। रेस, जैसे रेस में हम क्या कहते हैं? वाइट लोगों की या ब्लैक लोगों को या वैसे लोगों को ज़्यादा हो सकता है। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ये क्या होता है? प्रेगनेंसी में भी हो सकता है या फिर क्या है, चाइल्ड बर्थ में भी हो सकता है। नल्लीपैरेटिव ओबेसिटी, नल्लीपैरेटिव में क्या होता है कि जो माँ कभी, जो एक औरत कभी माँ बनी नहीं, कभी भी उन्होंने एक बार भी कंसीव नहीं किया, और साथ में वो जब भी कोई ऐसे होते हैं कि जो माँ नहीं बनते हैं, वो क्या करते हैं? मेडिसिन्स लेते हैं। तो मेडिसिन मोस्टली क्या होती है? बच्चा पैदा करने के लिए या फिर बच्चा कंसीव करने के लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर मोस्टली उनको हार्मोनल थेरेपी वो हम देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्मोन चेंजेस की वजह से ओबेसिटी आ जाता है। तो जब ऐसे कुछ होगा तो क्या होगा? ये यूट्राइन फिब्रॉइड जो है वो होने के चांसेस होते हैं। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बहुत ज़्यादा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो खा रहे हैं विदाउट द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर्स, तब भी ये रिस्क फैक्टर्स है। कौन कौन टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? बॉडी और कॉर्पोरियल फिब्रॉइड्स, इंटरम्यूरल और इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड्स, ये कहाँ कहाँ हो सकता है वो आपको बताया गया है। इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड, ठीक है। सेकंड है आपका सब सिरोसल फिब्रॉइड, ये रहा सब म्यूकस है, ये सब सिरोसल है, ठीक है। और ये है इंट्राम्यूरल, और हम इंटरस्टिशियल फिब्रॉइड्स ही बोलते हैं। और कौन सा होता है? एक होता है सर्वाइकल फिब्रॉइड्स, ये 1 या 2% से होता है। यहाँ पर होता है आपका सर्वाइकल, यहाँ पर ये हो सकता है, ठीक है जी। सेकेंड है सेकेंडरी चेंजेस इन फिब्रॉइड, और कौन कौन सी चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। डीजेनरेटिव चेंजेस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है? टिश्यूज़ के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द टिश्यू होते हैं, मायोमेट्रियम के नॉर्मल फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे। फर्स्ट इज़ हाईलाइन डीजेनरेटिव, इसमें क्या होता है? जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके फंक्शंस कम हो जाते हैं। सिस्टिक डीजेनरेशन मतलब क्या होगा? यहाँ पर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। हल्का सिस्ट में क्या होता है? एक वाटरी लाइक फ्लूइड होता है, ठीक है, गोल गोल राउंड होता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो फंक्शन है टिश्यूज़ के वो कम हो जाएंगे। कैल्सिफिकेशन में क्या होगा? अकोमुलेशन ऑफ कैल्शियम
और डिपॉजिट्स इन द बॉडी टिश्यूज़। इसमें क्या होगा, जो जितने भी कैल्शियम होगा वो क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, अकोमुलेट होने लग जाएगा बॉडी टिश्यू में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैटी डिजेनरेशन। फैटी डिजेनरेशन में होगा कि इसमें फैट जो है वो डिपोजन होना शुरू हो जाएगा यूट्रस में। एंड नेक्स्ट इज रेड डिजेनरेशन। रेड डिजेनरेशन में क्या होगा, मोस्टली प्रेगनेंसी में होता है, जिसमें क्या होता है, जो हेमरेजिक यूट्राइन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, हेमरेजिक इन्फेक्शन हो जाता है ऑफ द यूट्राइन फिब्रॉइड। नेक्स्ट इज सेप्टिक डिजेनरेशन। सेप्टिक से आपको पता है इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, जो बॉडी जो भी कनेक्टिव टिश्यूज़ है उनमें चेंजेस आ सकती हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। एट्रोपी में क्या होता है, एट्रोपी में क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं वो लूज़ होने शुरू हो जाता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लूज़ होने शुरू होती है। मसल्स की जितने बनने चाहिए हमारी बॉडी में क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्ट या फिर कम होने शुरू हो जाता है, उनकी जो बनने की क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है। नेक्रोसिस में क्या होता है, जितने भी सेल्स होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इज वेस्कुलर चेंजेस, कोई वेसल्स वेन्स में वो चेंजेस आएंगे। सार्कोमेटोस चेंजेस, इसमें क्या होता है, जो ट्यूमर होता है वो सॉफ्ट टिश्यू से अराइज हो जाता है, और वो जैसे मसल से अराइज होना शुरू हो जाता है ट्यूमर, वो हमें धीरे धीरे क्या है, विजिबल होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट इज 75% रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक। 75% जो होती हैं फीमेल्स, उनको पता ही नहीं लगता कि उनको यूट्राइन फिब्रॉइड्स है। नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़। मैं अगर मेंसेस में कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होंगी अगर जिनको यूट्राइन फिब्रॉइड्स होगा। फर्स्ट इज़ मेनोरेजिया। इसमें क्या होगा, 30% होता है। इसमें ड्यूरिंग मेंसेस जो होता है बहुत ज़्यादा स्वेयर ब्लीडिंग होती है लेडी को, मेंसेस के टाइम पर बहुत ब्लीडिंग होती है। सेकेंड इज़ मेट्रोफेजिया और इर्रेगुलर ब्लीडिंग। इसमें इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग आज ब्लीडिंग मॉर्निंग में आई, इवनिंग में नहीं आ रही है, रुक रुक के ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है। या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे 3 दिन का टाइम है आने के मेंसेस का, या 5 दिन का किसी का होता है, तो क्या है, आ जाइए, शाम को आई है ब्लीडिंग, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे ब्लीडिंग नहीं आई है, फिर शाम को ब्लीडिंग आई है, मतलब ऐसे ही रेगुलर ब्लीडिंग उनको आनी शुरू हो जाती है। डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पेन होगा मेंसेस के दौरान, ठीक है। जब उनको मेंसेस आ रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। इनफर्टिलिटी 30%, ठीक है। कई लोगों को क्या होता है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स की वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते, कंसीव नहीं कर पाते हैं। पेन लोअर अब्डोमेन, ठीक है। लोअर अब्डोमेन में क्या है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब्डोमिनल स्वेलिंग, ठीक है। अब्डोमेन में क्या होगी, स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, और आपको ऐसा लगा लंप, गांठ महसूस होगी। प्रेशर सिम्टम्स मतलब क्या है, पेट में आपको जो लोअर पोर्शन है अब्डोमेन का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा कि फिब्रॉइड है, गांठ है, वो क्या करेगी, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगी जो बाकी लेयर्स के ऊपर। अब हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से हम लोग कैसे असेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज फील इज फर्म मोर टुवर्ड्स हार्ड, मे बी सिस्टिक इन सिस्टिक डिजेनरेशन। तो अगर किसी सिस्टिक डिजेनरेशन होगा तो उसमें क्या होगा कि वो वाला एरिया जो है जहाँ पर, अगर हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया है जहाँ पर सिस्टिक डिजेनरेशन होगा, वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा हार्डनेस हमें फील होगी। मार्जिन्स आर वेल डिफाइंड एक्सेप्ट द लोअर पोल्स, ठीक है। लोअर पोल्स क्या है, हमें कम मार्जिन्स फॉलो होंगे। नोडुलर में बी अनयूनिफॉर्मली इनलार्ज। नोडुलर मतलब जो स्वेलिंग होगी वो क्या है, लार्ज होगी, इक्वली लार्ज होगी। मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स बट कैन बी मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड। जो मूवमेंट जो होती है वो ऊपर से नीचे तक नहीं होगी, लेकिन साइड टू साइड हम फील कर सकते हैं। परकशन, स्वेलिंग इज डल, ठीक है। जब हम परकशन करेंगे तो उससे क्या होगी, जो स्वेलिंग होगी वो क्या है, डल होगी। पेल्विक एग्जामिनेशन। अब हम पेल्विक एग्जामिनेशन का करेंगे। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन रिवील्स यूट्रस इरेगुलरिटी इनलार्जमेंट। बाय मैनुअल क्या होता है कि जब हम अपने हैंड से एग्जामिनेशन करते हैं तो यूट्रस जो हमारा वो इरेगुलरली क्या है, इनलार्ज हमें फील होगा। Uterus is not felt separated from the swelling and as such as groove is not felt between the uterus and the mass, ठीक है। जो हमें ग्रूव क्या होता है कि हमें
कोई भी सेपरेशन नहीं दिखाई देगी मास में और यूट्रस में। द सर्विक्स मूव्स विद द मूवमेंट ऑफ द ट्यूमर फेल्ट पर अबडमन। ठीक है, जो सर्विक्स होगा, अगर सर्विक्स में फिब्रॉइड हुआ है तो क्या होगा, जो मूवमेंट्स होगी वो अबडमन के ऊपर फेल्ट वो होगी। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है, अबडमन, ठीक है, एन अबडमन ट्रांसवाजाइनल और पेल्विक अल्ट्रासाउंड। हम पेशेंट को क्या है, अबडमन ट्रांसवाजाइनल और पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट इज एन एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ठीक है, एंडोमेट्रियल मायोमेट्रियम में हो रहा है तो एंडो और एंडोमेट्रियम में क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा वजाइना के थ्रू हम कोई भी चीज़ अंदर डाल के, उससे क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट डाल के जो भी एक पार्ट होगा मायोमेट्रियल का पार्ट, जो भी एक थोड़ा सा टिश्यू लेके हम उसको एग्जामिन करेंगे कि ये बिनाइन है या फिर मलिग्नेंट है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर कैंसर देखने के लिए। हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होगा कि जो यूट्रस है हम उसको इवेल्युएट करेंगे। हिस्ट्रोसेल्फिंजियोग्राफी। हिस्ट्रो मतलब क्या होगा, यूट्रस, सेल्फिंजियो मतलब फिलोपियंस ट्यूब, उसकी ग्राफी उसको प्रॉपर्ली विजुलाइज करना। तो सेल्फियोग्राफी में क्या होगा कि हम यूट्रस और जो फिलोपियन ट्यूब्स है उसकी एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट इज लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी पेशेंट्स का करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या होगा, फर्स्ट इज़ फॉर सिम्टोमेटिक फिब्रॉइड्स, जिसके हम लोगों ने पेशेंट को सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, पेशेंट्स फील कर रहा है सिम्टम्स, हम उसके लिए क्या करेंगे, मेडिकेशन टू कंट्रोल सिम्टम्स, उसके मेडिसिन देंगे उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के। सेकेंड इज़ मेडिकेशन एम टू श्रिंकन ट्यूमर्स, हम जो ट्यूमर बढ़ गया है उसको श्रिंक करने के लिए मेडिकेशन देंगे। अल्ट्रासाउंड फिब्रॉइड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो फिब्रॉइड ने कौन कौन से पार्ट को ज़्यादा डिस्ट्रक्ट किया हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड लेंगे, कौन सी पार्ट पे है फिब्रॉइड हम वो भी देखेंगे। नेक्स्ट इज सर्जिकली एडेड मेथड टू रिड्यूस ब्लड सप्लाई ऑफ फिब्रॉइड्स। सर्जिकल मेथड्स हम लोग देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है फिब्रॉइड में वो ना हो। अगर फिब्रॉइड में ब्लड सप्लाई होगी तो ऑब्वियस है वो ग्रोथ करेगा, अगर वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। मायोमेक्टमी और रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। मायोमेक्टमी करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन में क्या होता है कि हम एक इलेक्ट्रिक कंडक्शन से की हेल्प से होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं फिब्रॉइड में हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हिस्टेरेक्टमी में क्या होगा, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस को हम रिमूव कर देते हैं कि ज़्यादा स्वेयर हो गया तो। ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्शन एंड एनीमिया, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग होती है, पेशेंट्स को स्वेयर ब्लीडिंग होती है, अनीमिया होने के चांसेस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट उसको ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। एम्बलाइजेशन में क्या होगा, हम इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई होती है यूट्रस को, फिब्रॉइड्स को, स्पेशली फिब्रॉइड्स के ब्लड सप्लाई होती है, वो जो आर्टरी होती है वो हम उसको कट कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो फिब्रॉइड है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। मेडिकेशंस, कौन कौन से मेडिकेशंस हम लोग देते हैं, फर्स्ट इज ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, GnRH देते हैं, एग्नोसिस्ट। इसमें क्या होता है, GnRH में क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं श्रिंक करने में फिब्रॉइड्स को। द एंटी हार्मोनल ड्रग्स RU486, ठीक है, ये हम पे देते हैं, ये भी क्या करते हैं, जो साइज़ होता है, ठीक है, फिब्रॉइड्स का उसको कम करते हैं। नेक्स्ट इज डायनाजोल्स, ये भी फिब्रॉइड के साइज को कम करते हैं। एंटी फिब्रिनोलिटिक्स, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये जो करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है पेशेंट्स को उसको कम करते हैं। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, इसमें क्या करते हैं, ये पेन को कम करते हैं, पेशेंट्स की ब्लड जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसको कम करते हैं, और क्या होते हैं, जो इन्फ्लामेशन हुई होती है उसको भी ये कम करते हैं। प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉलिक्यूलर नेम एलाइन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये भी साइज़ को जो होता है फिब्रॉइड्स को कम करते हैं। ये मोस्टली हम तब देते हैं जब बिफोर सर्जरी, ठीक है, ये हम पेशेंट को तब हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सर्जरी, कौन कौन सी सर्जरी है, मायोमेक्टमी,
ठीक है। इसमें क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा है, मायोमेक्टमी में क्या होगा, जो मेम्ब्रेन्स होगी, ठीक है, जो मायोमेट्रियम लेयर्स हैं हम उसको निकाल देते हैं। इसमें क्या होता है कि सिर्फ हम लेयर निकालते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आगे वो प्रेग्नेंट हो सकती है। हिस्टेरेक्टमी में क्या होगा, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। इसमें क्या होगा, हम बिल्कुल ही यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। अगर ज़्यादा स्वेयर हो चुकी है, ज़्यादा बढ़ चुका है फिब्रॉइड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस को ही रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऑब्वियस है, जब यूट्रस नहीं रहा तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसमें क्या होता है, यूट्राइन की जो आर्टरीज होती हैं हम उसको कट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर ब्लड सप्लाईज जो होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है, हो पाती। जो फिब्रॉइड्स में जो ब्लड सप्लाईज होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन। इसमें क्या होता है, जो यूट्राइन की जो आर्टरी होती है हम उसको लाइगेशन मतलब उसको बांध देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर ब्लड सप्लाई, फिब्रॉइड्स को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस की हेल्प से जो होगा टिश्यूज़ का जो डिस्फंक्शन हो गया हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। एंडोमेट्रियम एब्लेशंस में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम अगर लेयर्स में वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहाँ पर क्या है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो उसका साइज़ है फिब्रॉइड्स का वो हम कम कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, फिब्रॉइड्स की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। मेनोफेजिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होगी, एब्डोमेन पेन होगा, प्रीमेच्योर बर्थ, लेबर प्रॉब्लम्स, मिसकैरेजेस। प्रीमेच्योर बर्थ मतलब क्या होगा, जिस लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को फिब्रॉइड है तो क्या होगा, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगा बेबी का। लेबर प्रॉब्लम्स, ठीक है, पेन, जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगी। मिसकैरेजेस, वो कंसीव नहीं कर पाएगी, बार बार अबॉर्शंस होंगे। नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी, ठीक है, वो कंसीव नहीं कर पाएंगी बेबी। ये था आपका यूट्राइन फिब्रॉइड। थैंक यू।